प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 4 नवंबर बुधवार। पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्याएं 12 से 18 तक। पाठ का मूल वाक्य है, अपने मुक्ति कार्य में लगे रहिए। ईश्वर आप लोगों में साजिश भी उत्पन्न करता है और कार्य करने का बल भी प्रदान करता है। प्रिय भाइयों, आप लोग सदा मेरी बात मानते रहें। अब मैं आप लोगों से दूर हूँ, इसीलिए जिस समय मैं आपके साथ था उससे कम नहीं बल्कि और भी अधिक उत्साह से आप लोग डरते कांपते हुए अपने मुक्ति कार्य में लगे रहिए। ईश्वर ही अपना प्रेमपूर्ण उद्देश्य पूरा करने के लिए आप लोगों में साजिश भी उत्पन्न करता और उनके अनुसार कार्य करने का बल भी प्रदान करता है। आप लोग बिना बुनभुनाए और बहस किए अपने सब कर्तव्य पूरा करें, जिससे आप निष्कपट और निर्दोष बने रहें और इस कुटिल एवं पथभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान होकर इसमें आकाश के तारों की तरह चमके और जीवन का शब्द प्रदर्शित करते रहें। इस प्रकार मैं मसीह के आगमन के दिन इस बात पर गौरव कर सकूंगा कि मेरी दौड़ धूप और मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं हुआ। यदि मुझे आपके विश्वास रूपी यज्ञ और धर्म सेवा में अपना रक्त भी बहाना पड़ेगा तो मैं आनंदित होऊंगा और आप सबों के साथ आनंद मनाऊंगा। आप भी इसी कारण आनंदित हों और मेरे साथ आनंद मनाएं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 14 वाक्य 25 से 33 तक। यीशु के साथ साथ एक विशाल जनसमूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहां तक कि अपने जीवन से बैर न रखे तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तुम में ऐसा कौन होगा जो मीनार बनवाना चाहे और पहले बैठकर खर्च का हिसाब न लगाए और ये ना देखे कि क्या उसे पूरा करने की पूंजी मेरे पास है? कहीं ऐसा ना हो कि नींव डालने के बाद वह पूरा ना कर सके और देखने वाले यह कहकर उसकी हंसी उड़ाने लगे, इस मनुष्य ने निर्माण कार्य प्रारंभ तो किया किंतु यह उसे पूरा नहीं कर सका। अथवा कौन राजा ऐसा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर यह विचार ना करें कि जो 20,000 की फौज के साथ मुझ पर चढ़ा आ रहा है, क्या मैं 10,000 की फौज से उसका सामना कर सकता हूं?
यदि वो सामना नहीं कर सकता तो जब तक दूसरा राजा दूर है वह राजदूतों को भेजकर संधि के लिए निवेदन करेगा। इसी तरह तुम में से जो अपना सब कुछ नहीं त्याग देता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक और साथ साथ ललकारने वाले हैं। आज के पहले पाठ में संत पौलुस फिलिपियों से कहते हैं, 3 बातों को मैं उठाना चाहता हूं। पहली बात, पौलुस कहते हैं कि अब मैं आप लोगों से दूर हूं, इसलिए जिस समय मैं आपके साथ था उससे कम नहीं बल्कि और भी अधिक उत्साह से आप लोग डरते कांपते हुए अपनी मुक्ति के कार्य में लगे रहें। पौलुस कहते हैं, पहली बात यह है, पौलुस कहते हैं जब मैं आपके साथ था, जितनी उदारता, जितने लगन के साथ आप काम में लगे थे, मुक्ति के कार्य में लगे थे, उससे भी कई गुना ज्यादा मेरी अनुपस्थिति में लगना। हम मनुष्यों में एक रोग है, एक कमजोरी है। वो कमजोरी यह है कि हम अक्सर दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। पत्नी को खुश करने के लिए, पति को खुश करने के लिए, माँ बाप को खुश करने के लिए, ऐसा होता है। जब तक अधिकारी हैं, काम करते हैं, अधिकारी हट जाता है तो काम बंद हो जाता है। जब तक निरीक्षक हैं, हम लोग बहुत उत्साह के साथ काम करते हैं। जब निरीक्षक नहीं है तो हम काम बंद करते हैं। ये बेईमानी का एक दूसरा रूप है। हमारे देश में विशेष करके जिनके पास सरकारी नौकरी है, अगर कोई देखने वाला, पूछने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, तो लोग काम नहीं करते हैं। संत पौलुस कहते हैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी अनुपस्थिति में उससे भी ज्यादा उत्साह से मुक्ति के कार्य में लग जाना चाहिए। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 23 में संत पौलुस कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है, आप लोग जो भी काम करें मन लगाकर करें, मानो मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए काम कर रहे हैं। प्रभु ने मुझे एक व्यक्तिगत वरदान दिया है। वो वरदान यह है कि मैं जो कुछ करता हूं लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं करता हूं। जो बोलता हूं लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं बोलता हूं। किसी को खुश करने के लिए, किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं करता हूं। किसी के लिए नहीं करता हूं। मैं अगर काम करता हूं आज, केवल प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए। हमारे अंदर इस ईमानदारी की जरूरत है। पौलुस कहते हैं चाहे कोई हो या ना हो, हम निरंतर कार्य में लगे रहें। दूसरी बात जो संत पौलुस हमारे सामने रखते हैं वो यह है कि आप लोग डरते कांपते हुए अपने मुक्ति के लिए कार्य करें। ध्यान देना, डरते कांपते हुए अपने मुक्ति के लिए कार्य करना। एक विश्वासी कभी भी ढीला नहीं हो सकता है। एक विश्वासी कभी भी अपने जीवन को हल्का नहीं ले सकता है। सुसमाचारों में विशेष करके मत्ती अध्याय 24 और 25 में और अन्यत्र भी प्रभु यीशु ने हमें बताया है कि तुम नहीं जानते किस घड़ी मानव पुत्र आएगा, इसीलिए हर समय तैयार रहो। लूकस अध्याय 21 वाक्य 36 में प्रभु कहते हैं इसीलिए सब समय प्रार्थना करते रहो और जागते रहो। हर समय। मार्कुस 14:38 प्रभु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रभु यीशु की परीक्षा कब हुई मालूम? प्रभु यीशु की परीक्षा हुई 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना करते समय लगातार उनकी परीक्षा हुई। लेकिन 3 बड़ी परीक्षाएं कब हुई थी? 40 दिन और 40 रात के उपवास और प्रार्थना के बाद, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद। इस बात को समझना जरूरी है। जब आप आध्यात्मिक रूप से या किसी भी तरह से ऊंचे चोटी पे हैं, उस समय शैतान हमें मारने का प्रयास करेगा। इसलिए कभी भी यह नहीं सोचना सब ठीक है, कोई समस्या नहीं है। जब लोग बहुत ज्यादा अट्टहास करते हैं, बहुत ज्यादा मनोरंजन करते हैं,
तो मुझे डर लगता है कि शैतान तैयार है। पेतरुस हमें याद दिलाते हैं, पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 8 में, कि आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरफ विचरते रहता है हमेशा। इसीलिए एक विश्वासी कभी भी बिना सतर्कता से जीवन नहीं जी सकता। हर समय, मैं नहीं कह रहा हूं कि हमें टेंशन में जीना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं संत पौलुस के वचन को लेते हुए, हर समय सतर्क रहना है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद बेहतर है, वॉच एंड प्रे, सतर्क रहो और प्रार्थना करते रहो। तीसरी बात जो संत पौलुस हमें बताते हैं वो बात यह है कि इस कुटिल एवं पथभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान होकर इसमें आकाश के तारों की तरह चमकेंगे। पौलुस कहते हैं ये पीढ़ी कुटिल और पथभ्रष्ट जरूर हैं, लेकिन आप ईश्वर की सच्ची संतान होकर इस आकाश के तारों की तरह चमके। हमें परिस्थितियों को कोसना नहीं चाहिए। परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें प्रभु यीशु के शिष्य होने के नाते आकाश के तारों की तरह चमकना होगा। आप जानते हैं हमारे भारत देश का सबसे मशहूर फूल है कमल। कमल का फूल पानी के ऊपर रहता है, लेकिन उसकी जड़ कीचड़ में रहती है। एक सुंदर प्रतीक है, जड़ कीचड़ में है लेकिन फूल पानी के ऊपर, जल के ऊपर। पवित्रता। संसार गंदा है हम जानते हैं, लेकिन संसार में हम यीशु की विश्वासी होते हुए तारों की तरह चमकने के लिए बुलाए गए हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने हमारे सामने बहुत ही डराने वाली या चौंकाने वाली बात रखी है। समाचार में हमने सुना यीशु के साथ साथ एक विशाल जनसमूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहां तक कि अपने जीवन से बैर न रखे तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। कितनी गंभीर शर्त है। पढ़ने के बाद मुझे डर लग रहा था। यीशु कहते हैं जो अपने जीवन से बैर ना रखें, अपने माता पिता, पत्नी, पति, बच्चों से बैर ना रखें, वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। पति के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 37 में प्रभु यीशु इसको स्पष्ट करते हैं। प्रभु कहते हैं जो अपने माता पिता को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। प्रभु यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 21 उसके वाक्य 15 से 17 तक सीमोन से एक सवाल किया। सीमोन यूहन्ना के पुत्र, बताओ क्या तुम मुझे इन सबसे ज्यादा प्यार करते हो? और यही सवाल है, यही बात है। प्रभु ये नहीं कह रहे हैं कि हम पति, पत्नी, बच्चों, परिवार सबको छोड़कर जंगल में चले जाएं प्रभु की खोज में, बिल्कुल नहीं। प्रभु हमसे एक गहरी बात बता रहे हैं। वो बात यह है कि हमारे अंदर संसार के लोगों, संसार की चीजों के प्रति जो मोह है, उस मोह का हमें तिरस्कार करना है। अगर हमारे मां बाप के प्रति, बच्चों के प्रति, पति पत्नी के प्रति, संसार के प्रति हमारे मन में मोह है, तो हम यीशु के शिष्य नहीं हो सकते। यीशु के शिष्य होने के लिए यीशु को अपने हृदय के केंद्र में स्थान देना होगा। अन्य गुरु बाहर रहते हैं। हम जानते हैं संसार में बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन वे बाहर रहते हैं और उन गुरुओं का हम अनुकरण करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु बाहर रहने वाले नहीं हैं, बल्कि प्रभु यीशु अंदर रहने के लिए आए हैं, हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बनने के लिए आए हैं। तो प्रभु यीशु कहते हैं अगर तुम अपने माता पिता, बच्चों, पत्नी, पति को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाना चाहते हो तो तुम मेरे शिष्य नहीं हो सकते। मेरे शिष्य वे होते हैं जिन्होंने मुझे अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाया है। आगे प्रभु एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। तुम में से कौन ऐसा होगा जो एक मीनार बनाने जा रहा है, लेकिन पहले बैठकर यह देखे ना कि मेरे पास कितनी चीजें हैं, कितना धन है,
ताकि मैं पूरी मीनार को पूरा कर दूं। मान लो उसके पास पूरा नहीं है, लेकिन उसने ऐसे ही शुरू कर दिया, लेकिन वो पूरी मीनार को पूरा नहीं कर पाया और लोग उसके ऊपर हंसेंगे। उसी तरह एक राजा और सेना की बात लेते हुए प्रभु कहते हैं, यानी प्रभु हमें बताना चाहते हैं, अगर तुम मेरे पीछे चले आना चाहते हो तो पहले बैठकर तय कर लो, क्या मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरा अंदाज है, मुझे माफ करना, इस दुनिया में बहुत सारे मसीही हैं, लेकिन वे यीशु के शिष्य नहीं हैं। यीशु का शिष्य बनना बहुत कठिन बात है। उसके लिए एक निर्णय लेना होता है। यीशु का शिष्य बनने के लिए यीशु कहते हैं कि यीशु को उनका केंद्र बिंदु बनाना है। इसीलिए प्रभु कहते हैं पहले तय कर लो, पता लगाओ क्या मेरे शिष्य होने के लिए आवश्यक गुण तेरे अंदर है। अगर तुम त्याग करने को तैयार नहीं हो तो तुम मेरे शिष्य हो नहीं सकते। चुनौती है ना। आज हम इस पर मनन करेंगे। हमारे जीवन में जितने ज्यादा दुख होते हैं, अधिकतर दुख इसलिए है क्योंकि हमारे दिल में बहुत मोह है। जितना ज्यादा मोह उतना ज्यादा दुख। जितना ज्यादा हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे उतना कम दुख। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे जीवन की ईमानदारी देना, मुझे समर्पण का वरदान देना, मुझे तुझे अपना केंद्र बिंदु बनाने के लिए कृपा देना। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, इस सुंदर दिन के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। मेरे इन भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रभु तूने अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें उत्प्रेरित किया है, हमें ललकारा है, हमें झकझोरा है। हे यीशु, तेरे सच्चे शिष्यों की तरह जीवन जीने के लिए हमें कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को अनुग्रहित कीजिए। आज संपूर्ण दिन में तेरे सानिध्य से भरिए। वे जहां कहीं भी जाएं, जो कुछ भी करें, उन सारी बातों में उनको तेरी उपस्थिति मिले, अनुग्रह मिले, आशीष मिले। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।